साल 2008 दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब रहा था। बड़े बड़े बैंक्स जिसको हम टू बिग टू फेल मानते थे वो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे। लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई खतरे में थी। लोगों का बैंकिंग सिस्टम से विश्वास पूरी तरह से टूट गया था। इसी समय में 31 अक्टूबर सतोशी नाकामोटो नामक एक अनजान शख्स ने इंटरनेट के ऊपर एक 9 पेजेस का रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये कोई मामूली पेपर नहीं था, ये एक ब्लूप्रिंट था, एक ऐसी आज़ाद करेंसी का ब्लूप्रिंट जिसे कोई बैंक, कोई सरकार या फिर कोई भी कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकता। सतोशी नाकामोटो ने 2009 से 10 तक 2 साल तक दूसरे डेवलपर के साथ मिलकर बिटकॉइन को बेहतर बनाया। वो ईमेल्स एंड फॉर्म में एक्टिव थे, लेकिन 23 अप्रैल 2011 को उन्होंने अपने एक साथी डेवलपर को अपना आखिरी ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि अब वो दूसरे चीज़ों पर काम कर रहे हैं। इसके बाद सतोशी नाकामोटो हमेशा के लिए इंटरनेट से गायब हो गए एंड अपने पीछे छोड़ गए लगभग 1.1 मिलियन बिटकॉइन, जिसकी वैल्यू आज के समय में 10 लाख करोड़ इंडियन रुपीस से भी ज़्यादा है। सतोशी एक पर्सन था या फिर कोई ग्रुप, कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने एक ऐसी आग लगा दी जिसने फाइनेंशियल दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हालांकि शुरुआत में बिटकॉइन सिर्फ कुछ गिने चुने लोग के पास थे, लाइक प्रोग्रामर्स, क्रिप्टोग्राफर्स और कुछ बिजनेसमैन के पास। ये लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल पर विश्वास करते थे। शुरुआत में बिटकॉइन की कोई कीमत नहीं थी, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। बाद में अक्टूबर 2009 में पहली बार इसका एक एक्सचेंज रेट निकाला गया, $1 इक्वल टू 1309 बिटकॉइन। हालांकि बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन शुरू हो गया था इससे भी बहुत पहले। 12 जनवरी 2009 को सतोशी ने 10 बिटकॉइन हॉल फिनी नामक एक प्रोग्रामर को सेंड किया था। ये दुनिया का पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन था। 2011 में सतोशी के जाने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी गैविन एंडरसन नामक एक डेवलपर को सौंप दी। गैविन और दूसरे डेवलपर ने मिलकर एक कम्युनिटी बनाई और बिटकॉइन को आगे बढ़ाया। यहाँ से बिटकॉइन एक पर्सन का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक पूरी कम्युनिटी का मिशन बन गया था। अब सबसे ज़रूरी सवाल, ये क्रिप्टो या फिर बिटकॉइन काम कैसे करता है? इसका सिंपल सा आंसर है ब्लॉकचेन सिस्टम। लेकिन ब्लॉकचेन को समझने से पहले हमें समझना होगा आज के समय में बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, करंट बैंकिंग सिस्टम सेंट्रलाइज है, मतलब इसका पूरा कंट्रोल किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी जैसे कि बैंक के पास होता है। जब आप अपने दोस्त रोहित को 100 रुपये भेजते हो तब आप अपने बैंक से कहते हो और बैंक अपने एक प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम यानी लेडर में लिख लेता है कि आपके अकाउंट से 100 रुपये कम करना है और रोहित के अकाउंट में 100 रुपये डालना है। ये पूरा हिसाब किताब बैंक कंट्रोल करता है। वो चाहे तो इस ट्रांजैक्शन को रोक सकता है, रिवर्स कर सकता है या फिर अकाउंट को भी फ्रीज कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिप्टो का सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, यानी यहाँ पर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, यह कंट्रोल सबके पास है। जैसे कि जब आप रोहित को एक बिटकॉइन भेजना चाहते हैं तब सिस्टम एक मैसेज भेजता है जो एक अनाउंसमेंट की तरह होता है, लाइक मैं रोहित को एक बिटकॉइन भेज रहा हूँ। ये मैसेज नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर के पास चला जाता है। आप ही की तरह हज़ारों लोग सेम टाइम पीरियड में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, इसीलिए हर 10 मिनट में इन सभी ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करके एक पन्ना या फिर ब्लॉक बनाया जाता है। लेकिन इस पन्ने को मेन डायरी यानी ब्लॉकचेन से जोड़ने से पहले एक कंपटीशन होता है। नेटवर्क में जुड़े हज़ारों पावरफुल कंप्यूटर्स जिन्हें हम माइनर्स कहते हैं, वो एक बहुत ही मुश्किल मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो माइनर सबसे पहले इस पजल को सॉल्व करता है वो जीत जाता है। जीतने के बाद वो माइनर ब्लॉक के ट्रांजैक्शन को चेक करता है। चेक करने के बाद वो उस पर एक यूनिक डिजिटल सील लगा देता है जिसे हम हैश कहते हैं। आखिर में वो इस नए सील ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जोड़ देता है। इसी तरह एक के बाद एक ब्लॉक जुड़कर एक ब्लॉकचेन बनता है जिसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। तो अब सवाल है, माइनर्स को क्या मिलता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है रिवार्ड, और रिवार्ड में मिलता है बिटकॉइन, यानी ये वो तरीका है जिससे नए बिटकॉइन मार्केट में आते हैं एंड इस पूरे प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। तो अगर आप सोच रहे हो
इस प्रोसेस से अनलिमिटेड बिटकॉइन बनाया जा सकता है तो फिर अब गलत हो, क्योंकि सतोशी ने बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड की तरह बनाया है। जैसे गोल्ड लिमिटेड है वैसे ही बिटकॉइन भी 21 मिलियन से ज़्यादा नहीं बन सकता। इससे बिटकॉइन की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी एंड हर 4 सालों में माइनिंग से मिलने वाला रिवार्ड आधा हो जाता है। इस प्रोसेस को हाल्विंग कहते हैं। इससे नए बिटकॉइन आने की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे कि 2009 में 50 बिटकॉइन रिवार्ड मिलता था, लेकिन आज के समय में वो सिर्फ 3.125 बिटकॉइन है एंड माइनिंग का ये प्रोसेस चलता ही रहेगा जब तक 2140 में आखिरी बिटकॉइन माइन ना हो जाए। इसके बाद माइनर्स को सिर्फ रिवार्ड के तौर पर ट्रांजैक्शन फीस मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।